क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? श्री हरि राधे राधे। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि यदि हम किसी का बुरा नहीं करते, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख, संघर्ष और परेशानियां क्यों आती हैं? जबकि कई बार गलत काम करने वाले लोग सुखी और सफल दिखाई देते हैं। श्री भगवद गीता इस प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे वर्तमान को पूर्व कर्मों का फल देते हैं। इसलिए किसी कठिन परिस्थितियों को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि भगवान उन्हें और अधिक मजबूत, धैर्यवान और योग्य बनाना चाहते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही शेष व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरकर और भी महान बनता है। परीक्षा का उद्देश्य तोड़ना नहीं बल्कि निखारना होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यदि हम केवल अच्छे परिणाम की इच्छा से अच्छे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन यदि हम अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित करके करेंगे तो मन शांत रहेगा और जीवन सार्थक बनेगा। जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी विश्वास तो कभी आत्मा। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में भगवान का प्रिय बनता है। कई बार हमें लगता है कि बुरे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गीता कहती है अधर्म की सफलता केवल थोड़े समय के लिए होती है। समय आने पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए दूसरों की सफलता देकर अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के अस्थायी पड़ाव हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। यह समय भी बीत जाएगा। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। जो हो सकता है उनका उत्तर आपकी इच्छा से अनुसार तुरंत ना मिले, लेकिन उसका निर्णय हमेशा आपके कल्याण के लिए होता है। अपने मन में भगवान का स्मरण रखें, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, किसी के प्रति द्वेष न रखें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। यही भगवद गीता का संदेश है। जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और सत्कर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी हार कभी नहीं होती है। देर हो सकती है, लेकिन भगवान के न्याय में अंधेर नहीं होता है। श्री हरि राधे राधे। जय श्री